Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some disadvantages of using hub in computer networking. So here we have the first point, that is collision domain. Collision domain. ओके सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो हब की इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि कोलिजन क्या होता है. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ उसे देख लें. उससे क्या होगा कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझने में. ठीक है. सो कोलिजन डोमेन, कोलिजन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा था कि हब क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होती है हब. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स, मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं. इस तरह से मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये सेंट्रल डिवाइस हब है. ठीक है. सो कोलिजन कैसे हो सकता है, अब यहाँ से 3 और 4. ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई फाइल फर्स्ट सिस्टम ने थर्ड सिस्टम पे भेजनी है, ये सोर्स है एंड ये डेस्टिनेशन है. ठीक है. सो ये क्या करता है, हब यहाँ से फाइल हब तक आ जाएगी, लेकिन हब क्या करता है, प्योर हार्डवेयर सिस्टम है, इसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि कोई एड्रेस स्टोर करके रखेगा. ठीक है. तो हब क्या करता है, यहाँ पे जितने भी बाकी के डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा. ठीक है. इसको समझ में नहीं आ रहा है कि डेस्टिनेशन ये है, तो ये क्या करता है, जितने भी बाकी सिस्टम्स हैं सभी को मैसेज ट्रांसफ़र करवा देता है. तो इस वजह से क्या होता है, कोलिजन हो सकता है. ठीक है. एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ. ये है सोर्स, ठीक है, इस तरह से, एंड ये है डेस्टिनेशन सिस्टम. यहाँ पे है सेंट्रल डिवाइस हब. ठीक है. सो अब सोर्स से पैकेट्स आ रहे हैं. ठीक है. मान लो ये सोर्स 1 है, सोर्स 2 एंड दिस इज सोर्स 3. ओके. यहाँ तीनों जगह से पैकेट्स आ रहे हैं हब के पास, एंड तीनों की जो डेस्टिनेशन है वो सेम है. ठीक है. तो यहाँ पे हब क्या करेगा, कोलिजन यहाँ पे हो सकता है ना. ये काम करता है, मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस है. ठीक है. ये जो हब है ये एक ट्रैफिक पुलिस है, जो कि जिनको अभी तक अपना काम क्लियर नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि काम किस तरह से करना है. ठीक है. तो तीन रोड है, तीनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं. ठीक है. एंड तीनों ने कहाँ जाना है, यहाँ पे ये एक चौक है मान लीजिए, एंड उन तीनों ने यहाँ पे जाना है, ये तीनों की डेस्टिनेशन है. ठीक है. तो क्या होगा, अगर ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो इस वाले सेक्शन में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि कोलिजन बढ़ जाएगा. ठीक है. हब जो है वो भी यही करता है, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है. इसलिए जितनी भी यहाँ से पैकेट्स आ रहे हैं वो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, सबकी कॉमन डेस्टिनेशन है, एंड यहाँ पे कोलिजन होगा ही होगा. ठीक है. बहुत सारे पैकेट्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा पैकेट कहाँ जाना था, कहाँ से उसका सोर्स है एंड कहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है. ठीक है. सो ये होता है कोलिजन डोमेन. ठीक है. सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हब लैक्स द फंक्शन ऑफ कोलिजन डोमेन एंड रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. ठीक है. देयर इज नो रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. ठीक है. जो बाकी के नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसमिशन होती है, तो वो क्या करता है, स्टॉप करते हैं. पहले यहाँ पे पैकेट्स आएंगे सब जगह से, तो वो पहले यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप करेगा एंड देन उसको ट्रांसमिट करेगा. ठीक है. पहले पैकेट्स आएंगे वहाँ पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं, हार्डवेयर, सिर्फ हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं. ठीक है. तो वो पहले यहाँ पे रुकेंगे, फिर जो सेंट्रल डिवाइस होगा वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है कौन से पैकेट की. ठीक है. तो फिर उसके बाद वहाँ पे वो उस फाइल को भेजेंगे. क्लियर है ये चीज़. ये तो वैसी चीज़ है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने बहुत सारे लोगों ने कोई लेटर भेजे हैं. ठीक है. यूजीसी की वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग लेटर भेज रहे हैं, ये है यूजीसी की वेबसाइट जो सबकी डेस्टिनेशन है. ठीक है. सो यहाँ से अगर हम लोग पैकेट्स भेज रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है उन लोगों को प्रॉपर काम करना ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, सारे पैकेट्स उन लोगों ने मिक्स कर दिए. आधे पैकेट यहाँ चले गए, आधे पैकेट डेस्टिनेशन नंबर 2 पे चले गए. तो जो पैकेट 1 पे जाना था वो 2 पे जा रहा है, जो 2 पे जाना था वो 1 पे जा रहा है. टाइम से पैकेट्स ही नहीं पहुँच पा रहे हैं हमारे, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का, राइट. सो ये होता है कोलिजन डोमेन के अंडर. क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को. ओके. सो सेकेंड पॉइंट है फुल ड्यूप्लेक्स मोड.
ठीक है। सो जो हब्स होते हैं, हब्स में फुल ड्यूप्लेक्स मोड नहीं होता है, ठीक है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड यहाँ पे नहीं होता है। ये क्या करता है, हाफ ड्यूप्लेक्स को फॉलो करता है। क्लियर है, हाफ ड्यूप्लेक्स को फॉलो करता है। अब हाफ एंड फुल ड्यूप्लेक्स का क्या मतलब है, अब देखो जैसे कि हम लोग वॉकी टॉकी पता है सब लोगों को, ठीक है। एक डिवाइस यहाँ पे होती है, दूसरी डिवाइस यहाँ पे होती है। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, अब कोई पर्सन यहाँ से, पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए अगर यहाँ से कुछ मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो जब तक ये बोलेंगे ये पर्सन बी नहीं बात कर सकते। फिर जब पर्सन ए का बोलना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पर्सन बी अपना मैसेज ए तक पहुँचाएंगे। वॉकी टॉकी में इस तरह से होता है ना। तो ये क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, दैट इज़ 1 एट अ टाइम। क्लियर है ये चीज़। तो जो हब्स होते हैं वो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड को फॉलो करते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स को नहीं करते। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, तो दोनों साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ से मैं बोल रही हूँ, वहाँ से कोई और बोल रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं। ये बात अलग है कि वो चीज़ समझ नहीं आएगी क्लियर हम लोगों को, लेकिन पॉसिबल तो है ना ये चीज़, ठीक है। सो ये जो फीचर है ये हब्स में नहीं है, ओके। सो थर्ड डिसएडवांटेज है हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। सो हब्स कैन नॉट सपोर्ट नेटवर्क्स दैट आर लार्ज इन साइज, ठीक है। जो लार्ज साइज के नेटवर्क्स होते हैं, लार्ज नेटवर्क्स होते हैं, उनको ये जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है हब, ठीक है। जैसे कि टोकन रिंग हो गया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टोकन रिंग, ठीक है। टोकन रिंग्स क्या होते हैं, टोकन रिंग भी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की एक अरेंजमेंट है। रिंग क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये एक सेंट्रल केबल होती है एंड यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये होती है टोकन रिंग। सो जो टोकन रिंग है वहाँ पे ये फॉलो नहीं कर पाता है इसको, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज हब नीड्स to share data among all devices in the network, and when more devices are added, eventually the network will become slow and unstable, okay। So this is the major disadvantage कि क्योंकि टोकन रिंग में क्या होता है, टोकन रिंग में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। एंड यहाँ पे देखो 3 का हमने एग्जांपल लिया था। अगर 3 सिस्टम ही एक साथ क्या करते हैं, पैकेट भेजते हैं एक डेस्टिनेशन पे, हब उनको तब भी हैंडल नहीं कर पाता है। अगर वो ज़्यादा पैकेट्स भेजते हैं, हब उनको हैंडल नहीं कर पाता है। सो टोकन रिंग में तो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं, ठीक है। एंड उनका डिज़ाइनिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट होती है, उनके प्रोटोकॉल्स भी थोड़े से अलग होते हैं। सो जो है हब वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, ठीक है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक नेटवर्क बन जाता है जिसमें कि पैकेट्स ट्रांसमिशन ईजिली नहीं हो पाता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द major three disadvantages of using hub in computer networking, and in the next video we will discuss another disadvantages. I hope you understand. Thank you.